अस्सलाम वालेकुम। वसा राउंडअप की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा रिदा जहरा। इस वक्त मैं ऐसी जगह मौजूद हूं जहां के लोग सकूनत इख्तियार किए हुए हैं और अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा गुजार चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में अब आराम चाहते हैं। मगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी मसरूफियात की वजह से अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ गए हैं। आज वसा राउंडअप में हमने रुख किया है कराची के दारुल सकून का, जहाँ ऐसी कई कहानियाँ बसी हैं। आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। मैं मौजूद हूँ एक्टिविटी हॉल में। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये अपनी दिन की शुरुआत किन एक्टिविटीज़ से करते हैं। जी अम्मा जी, आप ड्राइंग कर रही हैं? ड्राइंग कर रही हूँ। कलरिंग आती है आपको? हाँ, कलरिंग आती है। मैं आपको एक और ड्राइंग दिखाती हूँ जो बहुत अच्छी ड्राइंग की है अपने नाज़रीन को। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत उन्होंने अपनी ड्राइंग की है। ड्राइंग करना अच्छा लगता है आपको? बहुत। भाई, इनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चलिए वो भी देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? मेलनी मैस्करेनस। मेलनी इनका नाम है। अच्छा, तो आप कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? 4-5 साल। 4-5 साल हो चुके हैं इन्हें। जी, कैसा वक्त गुजरता है आपका? अच्छा गुजारते। अच्छा गुजरता है। हाँ, कलरिंग करते, पेंटिंग करते और ड्राइंग करते और फ्लावर्स बनाते, वो बोर्ड बनाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया। रज़िया है आपका नाम। कितने अरसा हो गया आपको? कितना अरसा हो गया यहाँ पे? यहाँ पर रहते मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, यहाँ आने से पहले आप क्या करती थी? पहले मैं अपने उसमें थी, दूसरे जमात में थी। उधर तो बंद हो गया, फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी खाला थी यहाँ पर, मैं खाला की डेथ हो गई तो मैं यहाँ पर मैंने ये ना वो लेकर आए मैं। अच्छा, तो यहाँ आपका दिल लग गया है? हाँ, यहाँ पर दिल लग गया मेरा। क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ करती हैं आप? सब करती हूँ मैं, लिखना पढ़ना सब करती, इसमें ही मेरा दिल लग जाता है। क्या पढ़ लेती हैं? क्या पढ़ रही हैं आप यहाँ पे? पढ़ लेती हूँ, उर्दू लिखाई कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिन्यामीन। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे? 5 साल। 5 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब है आप दिल लग गया है आपका? जी। अच्छा, तो फिर आज आप हमें क्या सुनाएंगे? कोई सॉन्ग वगैरह? मेरे को पंजाबी माइए आते। जो आता है आपको वो आप हमें सुनाएं। कहता जीन जावे टोकरा नी तेरे टोकरे विच रुमाल मेरा, कोई दुध मंगदा कोई पुत मंगदा, बिन्यामीन मंगदा सज्जन दीदार तेरा। पंजाबी शेर है। वाह भाई, इन्होंने हमें शेर सुनाया है, बहुत ही अच्छा पंजाबी में था, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अभी कुलसूम बीबी, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। कुलसूम बीबी, आप मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो ऐसे साबुदाने होते सुबह को, न डबल रोटी होती है, न चाय का प्याला। और कोई एक्टिविटी वगैरह करना पसंद है आपको? कुछ पेंटिंग या कलरिंग आपको पसंद है जैसे और सब? नहीं, मेरे को पसंद नहीं है इतना। बाहर घूमना पसंद है? बाहर घूमना पसंद है? हाँ, बाहर पे घूमना अच्छा लगता है। बाहर घूमने का दिल चाहता है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अम्मा जी आपका? रोशन बानू। कितने अरसे से आप यहाँ पे मौजूद हैं? 18-19 दिन हो गए। कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पे? मेरी बेटी छोड़ के गई। बेटी छोड़ के गई है? अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहती थी? मैं यहाँ सौदर बाजार में रहती हूँ। तो आपका यहाँ पे कैसा टाइम गुजरता है? अच्छा ही टाइम गुजरता है ना। बाहर जाने का दिल चाहता है, घूमने का? कोई ऐसी जगह हो जो आपका दिल है कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ घूमने जाऊँ? मैं अकेली नहीं जा सकती ना, बेटी साथ में होंगी ना तो जा सकती। हाँ, अगर आपकी बेटी आपको या ये सब लोग आपके साथ जाएंगे तो आप कहाँ घूमना पसंद करें?
यही वो कायदे आज़म की मज़ार के पास। कायदे आज़म के मज़ार के पास जाना पसंद करेंगे? कायदे आज़म के मज़ार पे जाना पसंद करेंगे? हाँ, कायदे आज़म के मज़ार के पास है ना, वो बगीचा है ना, वहाँ पे घूमते हैं ना वहाँ। कुछ कहना चाहेंगी? जो आपको ये आवाम देख रही है, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर उनके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी बेटी कह सकती है, मैं तो नहीं कुछ बोल सकती हूँ ना। और बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटी के लिए तो सब अच्छा ही सोचेगी ना माँ। नवासा नवासी मिलना आते हैं आपसे? हाँ, आते हैं ना, आवाज़ से आते हैं दोनों, दो है ना तो दोनों आते हैं मिलने के लिए। हर जुम्मे को आती है मेरी बेटी, छुट्टी होती है ना स्कूल की, तो हर जुम्मे को आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा रोशन बीबी से बात करके। आइए और भी मेरे साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं ऐसे जो और भी ख़वातीन हैं जिनसे हम आइए मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या नाम है आपका? फातिमा शोर का नाम अब्दुल करीम। तो आप अभी एक्सरसाइज कर रही हैं? यहाँ बेटा मैं 2-2.5 साल से यहाँ पर हूँ। मेरे को अटक हो गया था, मैं बोल नहीं सकती थी, नहीं खा सकती थी। ये भी हाथ टेढ़े हो गए थे, हाथ पे दोनों। अभी भी ऑफ साइड नहीं करता है, ये लोग खिलाते थे। अभी थोड़ा बहुत शुक्र है खुदा का, मैं खा सकती हूँ। तो दिन की शुरुआत कैसी होती है? ये बेटा क्या बोलते आप? दिन की शुरुआत कैसे करती हैं आप? सुबह उठती हूँ, नमाज फजर पढ़ के 5 तस्बीह पढ़ती हूँ, एक दरूद पाक की, एक आयत करीमा की, एक कलमा शरीफ की, एक अस्सलामु या कय्यूम, एक अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। 5 तस्बीह पढ़ के फिर दुआ करती हूँ। फिर 7:15 बजे मैं चल नहीं सकती तो बेड पर नाश्ता आता है, 2 स्लिस आते हैं रोटी के, आधा कटोरा दलिया का और 1 कप चाय आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रुकैया रुकैया नाम है। जी। सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता किया? जी। कैसा दिन गुजरता है? आपका नाम क्या? मेरा नाम रिदा है। दिन की शुरुआत कैसे होती है रुकैया? दिन की शुरुआत दुआ से होती है, दुआ करते हैं। दुआ से होती है? जी। फिर नाश्ता करते हैं दुआ के बाद। और फिर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोगों की? एक्टिविटीज़ तो 9 बजे शुरू होती है ना, जैसे योगा होती है। जैसे और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? मैं तो बहुत छोटी थी, 11 साल की थी जब मैं आई थी। मैं दूसरे बच्चों के इदारे में आई थी मैं। अच्छा, आप जब 11 साल की थी, आप जब आई थी और आप बच्चों के इदारे में आई थी, और आज रुकैया इतनी बड़ी हो गई हैं, 11 साल की उम्र से इस उम्र तक का ये सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र अच्छा रहा, और वहाँ से छोड़ते वक्त थोड़े उदासी हुई, थोड़ी सी रोई भी थी। वहाँ से छोड़ रही, इतने साल रही तो छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। थोड़े दिन ऐसे दिल नहीं लगा था, फिर बाद में मेरा दिल लग गया। तो फिर इस इतने टाइम में आपने क्या सीखा? मैंने वहाँ दारुल स्कूल में रहते हुए, दारुल स्कूल में मैंने पढ़ना लिखना सीखा। मुझे उन्होंने पढ़ाया, 6ठी जमात तक की मैंने। 6 क्लास तक आपने पढ़ा है, हैं? अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या शौक़ जो आपने पूरा किया हो इस उम्र में? इस उम्र में नहीं, उस उम्र में तो सीखा है, ये हारमोनियम सीखा था। जी। तो फिर इसका मतलब है आज हमें कुछ आप गाना भी सुनाएंगी? सुनाऊंगी जो आपको, आपका जो पसंद है। आपको क्या पसंद है? तो जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है, और टाइम को ज़ाया करने के बजाय हम ये अच्छा है कि हम इनसे गाना सुनते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते जल्दी से? क्या कहूँ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जो आप बताना चाहें, कुछ कहना चाहती हैं अपनी आवाम को, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे लोग, उनको कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना यही चाहती हूँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और हमें हर हाल में जैसे जिस तरह अल्लाह ने हमें दी है इसी तरह नेमतें जो दी है उनका शुक्र अदा करें। और सबसे पहले अपने उस्ताद की और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अपने उस्ताद, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। यही वक्त हुआ एक ब्रेक का, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं और फिर और लोगों से मुलाकात करते हैं। आपका नाम? जूलियस। पहले कहाँ होते थे आप? मैं रणछोड़ लाइन रामस्वामी जुबली सिनेमा, इधर मेरी रिहाइश थी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? मेरे को यहाँ 3 साल हो गए हैं। अब मैं हैदराबाद में हूँ, राष्ट्राबाद, वो शेल्टर हमारा वहाँ एक और है। अब मैं उधर ट्रांसफ़र हूँ और बड़ा अच्छा जगह है, बहुत बड़ा है। और यहाँ तो मैं 2 साल गुजारे और इसके बाद में मैडम ने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया। अच्छा, यहाँ आने से पहले कहीं जॉब करते थे? अमेरिकन एम्बेसी में था, नारकोटिक डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पर थे सब। फिर उसके बाद में दूसरे फॉरेनर्स के पास भी काम किया। फिर अपनी भाई की ट्रांसपोर्ट चलाई। तो उसके बाद में फिर मेरे भाई लोग, आजकल कौन पूछता है किसी को, सब डेथ हो गई है। और मेरे एक बहन अमेरिका में, उसकी अभी हाल में ही डेथ हुई। एक बहन दुबई में, एक बहन, ऐसे तो रिश्तेदार बहुत हैं मगर क्लोज़ रिश्तेदार यही थे। अब ये है कि फिर मेरी भाभी ने मुझे यहाँ डाला, कहने लगी कि भाई ये रोड पर पड़ा है तो इसलिए मेरे को यहाँ डाल दो। आपकी अपनी फैमिली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो यहाँ पे टाइम कैसे गुजरता है आपका? ये है कि बस यहाँ एक्टिविटी कर लेते हैं और मिलते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, इनसे कॉलेज वाले आते हैं, लड़की लड़के, उनसे बातचीत करते हैं। कोई प्राइवेट विजिटर भी, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उनसे भी बातचीत हो जाती है। अच्छा, आपने इतनी अच्छी जॉब करी है अपनी ज़िंदगी में, इतना अच्छा कमाया है आप बता रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र
कैसा रहा? और अगर कोई अभी भी कोई ख्वाहिश बाकी है कि वहाँ ये कर लेता तो एज फैक्टर है, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ फुल जी ली है। अब मुझे कोई वो नहीं है कि अभी मैं कुछ और करूँ। मज़ीद यहाँ ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है, घर जैसे माहौल है, बहुत अच्छी तरह देखभाल होता है। आप देख सकते हैं कि सफाई वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा रहता है। अब वहाँ राशिदाबाद में इससे बड़ा है, वो राशिद मिनास उसका वालिद साहब है, शबीर अहमद ख़ान उसकी जगह है, एयर कॉमोडोर, बड़ी अच्छी जगह है। ये बहुत छोटी है, वो बहुत बड़ा है, 1800 बेड का है। आप यहाँ की मैनेजमेंट से खुश हैं? हाँ, मैं अपने मैनेजमेंट से खुश हूँ, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, इस तरह के इदारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि अगर इदारे आएंगे हमारे मुल्क में, जो गदागिरी है ये थोड़ा कम हो जाएगी, चोरी चकारी कम हो गई। इंसान यही करता है ना कि भाई खाने के लिए पहनने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करता है, बुरे काम करता है। मैंने तो इनके साथ बैठ के सारी चीज़ देखी है, अच्छे बुरे सब देख लिए। क्यों? अब ये देखो, इंसानियत की बात करते हैं हम, इंसानियत यहाँ शुरू होती है। एक दुनिया बाहर है, एक दुनिया इधर। इधर की दुनिया बहुत फ़र्क है। आप देखते होंगे कि जिनके पास साहिब हैसियत वो भी अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। कम से कम तुमने भी यही सफ़र में आना है। यहाँ कपड़े से खाना पीना सब मिलता है, इनको कोई फ़िक्र नहीं है। दवाई वगैरह सब एट अ टाइम देखा जाता है, हॉस्पिटल भेजा जाता है, आगा खान भेजते हैं, लियाकत भेजते हैं। ये नहीं कि छोटे मोटे हॉस्पिटल में, नहीं, बड़े हॉस्पिटल में मर्ज़ जिस तरह है वहाँ भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या नाम है आपका? हमीदा। कितने वक्त से आप यहाँ पे मौजूद हैं? कितना टाइम हो? साल ऊपर हो गया। 1 साल हो गया? हो ऊपर हो गया। वो कौन छोड़ के गया था आपको? कजन। तो यहाँ पे आपका कैसा वक्त गुजरता है पूरा दिन? बहुत सुकून है? हाँ, दारू सुकून। तो आपको मतलब क्या ऐसा कुछ पसंद है खाने में जो आप चाहती हूँ मैं बनाऊँ? मुझे सब मुझे पसंद है, अल्लाह देता है, शुक्र लेके खा। अच्छा, कहीं घूमने जाने की कोई ख्वाहिश है कि बाहर जाऊँ? नहीं, बस सुकून से घर में बैठना चाहिए। नमाज कुरान जो अल्लाह एक आदत है वो करें, अल्लाह से दुआ करें, जो भी हमारी खता वाला माफ़ करे। अच्छा, कुछ ऐसी ख्वाहिश हो जो रह गई हो, आप चाहती हो कि बस वो पूरी हो जाए मेरी? मुझे तो सुकून चाहिए, मोहब्बत, सुकून, अखलास, बात करना, तमीज़ से बात करना, किससे मिलजुल कर रहना। यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश हैं आप? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस इदारे के लिए या और इदारों के लिए जो इस तरह? सुकून भी सही है, इदारा तो सब अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला का है इदारा। अल्लाह ताला ने हमारी जगह रखी है, कभी हमारी परेशानी की वजह से तो हम यहाँ आ गए, तो अल्लाह हमको यहाँ खुश है। दारुल सुकून है, सुकून इलाका है ना। कोई ऐसा टेंशन होता है तो सुकून इंसान मांगता है ना। खाना पीना तो अल्लाह ताला देता है, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी का औकात नहीं, कोई किसी खिलाता है। बस खुदा के ऊपर भरोसा करो, वही सब हमारा काम करते हैं। तो अच्छा, आपको पहले जहाँ आप होंगी अपने घर पे थी, तो वहाँ आपका वक्त कैसे गुजरता था? यहाँ पहले जवानी में तो बहुत अच्छा था। मेरे माँ बाप थे, मैं अकलौती थी, रिश्तेदार बहुत मुझे प्यार मोहब्बत करते थे, बड़े चाचा वगैरह। फिर है ना, मेरा कज़न है ना, उससे मेरी बात, दादी मेरे साथ थी, तो बोली कि मेरी पोती तो बहुत अच्छी है, और भी रिश्ते आते थे, लेकिन मुझे पसंद है, हम लोग करेंगे। वो लड़का खुद भी आता था, मुझे बहुत पसंद करता था। वो बाहर जाता था, तो मेरे अम्मी अब्बू बीमार थे, मेरे भाई छोटे, मेरे छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं किया? आता था, मिलते जुलते जाता, कोई गिफ्ट दे जाता था, कोई पसंद की चीज़, लेकिन मैंने शादी नहीं। मैं वहाँ बात थोड़ी जाऊँ, भाई छोटे, अम्मी अब्बी बीमार, कौन संभाले? हम अपना यश करेंगे तो बेचारा, वो तो बेचारे ऐसे हो जाएंगे ना। आप अपने वालिदैन के लिए या एक वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनके लिए आपके तासुरात हैं? वालिदैन के लिए तो हमें, वालिदैन का छोटे से बड़ा पाला पोसा, तो उनकी हम एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, उनके कहना मानेंगे, जो भी अल्लाह ताला हमसे हो सके हम करेंगे। कोई गलत बात इनके सामने नहीं करेंगे, ऊँची आवाज़ से बात नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे, सुकून से।
ताकि बच्चे मेरे औलाद फरमा बरदार है, मेरा एहतराम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा इकबाल। क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं आप? हम यहाँ पे जो है फ़िज़ियोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं एल्डरलीज़ को, क्योंकि इस एज में जाके जो है वो फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट भी आ जाती हैं, सेंसरी इम्पेयरमेंट भी आ जाती हैं, मेंटली इम्पेयरमेंट भी आ जाती है ओल्डर एज को। उन्हें एक ओल्ड एज हाउस में इसीलिए भेजा जाता है कि अब वो डिपेंडेंट नहीं रहते, वो हम पर जो है डिपेंड करने लग जाते हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा गोल है वो यही है कि ये मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रहें, ताकि जितनी इनकी लाइफ है उसे क्वालिटी के साथ गुजार सकें। क्योंकि इस एज में जो है वो फ्रैक्चर, अर्थराइटिस के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद या स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा होते हैं, फालिज के, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो बेड बाउंड हो जाता है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर वो पैम्पर पर आ जाते हैं, तो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारा गोल है, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने साथ कोलीग्स के, कि उनकी जो लाइफ है वो क्वालिटी के साथ एक्सपेंड हो सके, क्योंकि जब तक ज़िंदा हैं, जब तक जी रहे हैं, जब तक सांसें हैं, तो उसे अच्छी तरह गुजारें। ये नहीं कि अगर हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो अब हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं है। तो हमारा मेन गोल यही है यहाँ पर। कोई मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात सबसे ज़्यादा हमें यही फेस करना पड़ती है, क्योंकि इस एज में जो है ना वो पेशेंट की विल पावर बहुत ख़त्म हो जाती है, और अगर वो फैमिली से दूर हो गया है, आइसोलेट हो गया है, तो वो और नहीं चाहेगा कि मैं चलूँ फिरूँ या कुछ करूँ। वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमें दर्द की गोली दे दी जाए, हम बस बिस्तर पे पड़े रहें और कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए बैरियर आता है वो यही आता है कि इनको इनकरेज करना थेरेपी के लिए। जब ये इनकरेज हो जाते हैं तो फिर अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं कि अब चलना है फिरना है। तो जो बैरियर हमारे लिए आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की तरफ से आता है कि इनकी विल पावर हमें नहीं नज़र आती। अच्छा, ऐसे कितनी केसेस हैं जो मतलब आपके पास माजूर आए हों, जो चल फिर ना सकते हों और आपने उनको प्रॉपर ठीक कर दिया? हमारे पास मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं, या तो वो मेंटली इम्पेयरमेंट के साथ हो या फिज़िकल इम्पेयरमेंट के साथ हो, या रीसेंट फ्रैक्चर हो गया हो तो आ रहे होते हैं, या स्ट्रोक के साथ आ रहे होते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट हम कर देते हैं। एटलीस्ट अगर आप कहें कि 20% हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो 15% हमारे पास ऐसे होते हैं जो सेट हो जाते हैं। 5% है जो फिर वो बेड बाउंड रह जाते हैं या व्हील चेयर बाउंड रह जाते हैं, वो नहीं सही हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल सुकून के सीनियर सिटीज़न के क्लिनिक में, और यहाँ पे मेरे साथ जो है नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी क्या खिदमत है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंट होती हैं प्रॉब्लम्स जिनको फेस करना पड़ता है, जैसे डिसेबिलिटी के साथ हैं, डिफरेंट डिजीज़ हैं और इंजरीज़ होती हैं, उनको मैनेज करना होता है हम लोगों ने। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट होती है एट द स्पॉट। अगर ज़्यादा सिक हो या क्रिटिकल कंडीशन हो तो फिर हॉस्पिटल में उनका एडमिट करवाया जाता है। तो बाकी ये है, अभी डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे मेंटली सिक हैं उसमें उनका वो अब्यूज़ करना या मारदाड़ करना, ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हम लोग बड़ी बर्दाश्त के साथ ये चीज़ें मैनेज करते हैं, और शुक्र है ये चीज़ें सब मेडिकेशन वगैरह इंजेक्टेबल जो भी होता है उनका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। अच्छा, आपके पास इस तरह भी होता होगा कि वालिदैन हैं, अपने बच्चों के हाथ से दवाई खाना पसंद करते हैं, बुढ़ापा है इनका, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों में? ये स्टार्टिंग में विद इन वीक या 15 डेज़ में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। काउंसलिंग करना होती है इनको प्रॉपर से, फिर कुछ रिएक्ट भी करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें थोड़ा फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, उसमें रिएक्ट करते हैं, फिर नई मेडिसिन खाना। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को कुछ दिनों में फिर मैनेज कर लेते हैं इस चीज़ को। तो अभी खा रहे हैं प्रॉपर से मेडिसिन, रिहैब हो रहे हैं, हर लिहाज से उनको काउंसलिंग करते हैं, फिजियो करवाते हैं, फिर हमारे डॉक्टर्स हैं, हर हिसाब से उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं उनकी। तो माशाल्लाह रूटीन में फिर आ जाते हैं, विद इन मंथ वो ठीक हो जाते हैं रूटीन में अपनी। अच्छा, अभी कोरोना चल रहा था तो उसके दौरान आपने किस तरह इन लोग का ख्याल रखा? उसमें प्रॉपर से आउटडोर विज़िट हम लोगों ने क्लोज़ किए हुए थे, वॉलंटियर्स बंद किए हुए थे, उसमें हमारे भी कोविड के प्रॉपर से टेस्ट हुए हैं। तो हर लिहाज से फिर सैनिटाइज़ करना है इनको, जो वर्कर्स हैं हमारे उनका बाकायदा स्कैन हो के फिर टेम्परेचर वगैरह वो आते हैं अंदर, फिर सैनिटाइज गेट में एंट्री के दौरान करते हैं। और इनको भी अगर कफ वगैरह या ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन जाए तो सेपरेट करते थे हम लोग, प्रॉपर से मॉनिटर करते थे भी आए कैसी कोविड की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। तो आइसोलेशन रूम थे हमारे पास, उसमें आइसोलेट करते थे उनको, ताकि दूसरे हमारे जो सीनियर सिटीज़न है वो इफेक्टिव नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इकरा। डॉक्टर इकरा, आपकी यहाँ पे क्या खिदमत हैं? मैं यहाँ पे एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ।
मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स की जो है वो रीहैब पे काम कर रहे होते हैं, या मैं ऐसे कहूँगी कि उनकी जो इंडिपेंडेंसी है उसको हम वापस से रीगेन करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ पेशेंट्स आते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो जो हमारा जो मेन टारगेट होता है एज अ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, उनको फ़िज़िकली इंडिपेंडेंट बनाना, कि वो अपने नॉर्मल जो डेली के अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको किसी की हेल्प या किसी पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हों, या अगर इन केस वो हमारे पास स्ट्रोक या किसी भी डिज़ीज़ के साथ आ रहे हैं तो उनको वापस से उनकी लाइफ या उनके जो फ़िज़िकल फंक्शंस ऑफ बॉडी हैं उसको वापस से रीगेन करवाना बेसिकली जो एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का जो काम है वो होता है। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको एक पेशेंट को अपना बनाने में, वो ट्रस्ट जीतने में? देखिए, एज़ ह्यूमन बीइंग ये चीज़ हम सब के अंदर है कि ये हम भी जानते हैं कि इखलाक और पेशेंस जो है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आई वुड नॉट से कि मैं 1 दिन में या 2 दिन में, अगर आप खामोशी से बैठकर किसी की बात सुन लें एक दफ़ा में ही पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ, तो आई थिंक एक मुलाकात ही काफ़ी होती है उसका एक ट्रस्ट डेवलप करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका नाम? मेरा नाम लॉरिटा डैनियल है। जी, आपके यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? यहाँ पर मैं ग्राफिक्स टीम में हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत से काम मैनेजमेंट में जो देखने होते हैं, एडमिशन्स वगैरह, जैसे मैडम हमें एक दफ़ा ओके कर देती तो हम ले रहे होते हैं। यहाँ पर सुपरवाइज़र भी कुछ काम है जो वो भी हम कर रहे होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, इवेंट्स भी प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस तरह के इवेंट्स होते हैं, और हफ्ते में होते हैं या मंथली होता है इवेंट? हमारे जो इंटरनेशनली इवेंट्स होते हैं वो हम लोग प्लान कर रहे होते हैं। इसके अलावा इवेंट्स में जैसे अवेयरनेस होते हैं, इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं मोटिवेट करने के लिए इन्हें हम लोग एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। हम आउटडोर भी जा रहे होते हैं इन लोग को लेकर। कभी हमें कोई सिनेमा इनवाइट करता है या कभी कोई पार्क हमें इनवाइट करता है तो हम इन्हें वहाँ भी लेकर जा रहे होते हैं। इस तरह के इवेंट्स और ट्रेनिंग्स होती हैं, बल्कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी होती हैं कि उन्हें किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल होना है, तो ऐसे इवेंट्स हम इनके लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई इंडोर इवेंट्स होते हैं? इंडोर इवेंट्स होते हैं जिसमें हम ऑडियंस को भी इनवाइट करते हैं, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के साथ हमारे स्टाफ कर रहे होते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे ये लोग आते हैं, खुद से तो बहुत कम लोग आते होंगे, तो इनके रिश्तेदार इनको छोड़ के जाते हैं या बच्चे छोड़ के जाते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी नहीं, बल्कि ज़्यादातर कुछ आस पड़ोस के होते हैं जो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। कुछ ऐसे हम दरवाज़ा खोलते तो कुछ लोग पड़े होते हैं तो हम उन्हें अंदर ले लेते हैं। और कुछ लोगों की मजबूरियाँ हैं, कुछ बेटे नहीं रख पाते, कई बहुएं नहीं रहने देती, कुछ लोग बाहर हैं, तो इस तरह से लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पर। अच्छा, कोई अगर किसी मजबूरी के तहत अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ के गया है कोई बच्चा और वो हफ्ते में लेके जाना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस है? हम उन्हीं के साथ जाने देते हैं जिसका अंडरटेकिंग पे साइन होता है। वो अलाउ करते हैं तो हम उन्हें जाने देते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे होते, बस अपने साथ लेके जाते हैं, इसके अलावा नहीं लेके जा रहे होते। प्रोसेस यही है, वो आते हैं हमें बताते तो हम इन्हें जाने देते हैं। वैसे बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो मेडिसिन भी गेट पर देकर चले जाते हैं। हम उनको कहते रहते हैं कि भाई तुम्हारी मामा या तुम्हारे पापा कह रहा आके मिल लो, तो वो मिलने भी नहीं आते हैं। कुछ को हम कॉल्स कर रहे होते हैं कि आप लोग मिलने आ जाओ, ये चाह रहे हैं मिलना। कुछ लोग धोखा दे के चले जाते हैं, हमें भी नहीं बताते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन सब मैनेजमेंट को देखने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए? मुश्किलात ऐसा तो नहीं, बस कभी कभी हम लोग जब इनके साथ बैठे होते हैं ना, इनकी मुश्किलों को देखकर हमें काफ़ी कुछ फ़ील होता है। इनके लिए हम अपसेट होते हैं, ये नहीं कि हमें मुश्किल होती है। कई दफ़ा इनका ऐसा गुस्सा होता है जो कि किसी जायज़ बात पे नहीं होता, लेकिन हमें वो बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। कई दफ़ा इधर हमारे अंकल हैं, आंटी हैं, मतलब वो बिला वजह हमें गालियों से भी नवाज देते हैं, मार कुटाई भी कर देते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों की मुश्किल होती है। और मेरे ख़्याल से इस एज में आकर और इस तरह से जिस तरह की ये सिचुएशन में सीनियर सिटीज़न है, जो इंसान का दिमाग और हालात एक तरफ हो जाए ना, तो वो फिर पॉसेसिव हो जाते हैं, वो गुस्से में हो जाते हैं, तो वो कर देते हैं। इसी तरह की मुश्किलात होती हैं। अदरवाइज़ हमारी खुद इनसे बहुत अटैचमेंट है। एज़ अ फैमिली हम लोग अपने घर में इतना नहीं रहते जितना इन लोगों के साथ यहाँ पर वक्त गुजारते हैं और खुश रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका नाम? नीलम परवेज़। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं? मैं यहाँ पर एक्टिविटी टीचर हूँ। यहाँ पर मैं साइकोलॉजिस्ट टीचर
यहाँ पर इनको एनवायरनमेंट वगैरह पे इनको एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, इनको गेम्स, कुकिंग, इस तरह की मैं इनके एनवायरनमेंट जो है डेली बेसिस पर वो मैं इनको चेंज करवाती रहती हूँ। और इनका जो रहने का इनका माहौल है, इनकी वेदरिंग वगैरह वो सब चेंज करवाती रहती हूँ मैं। और इनको बाहर भी करवाती हूँ। आज मैंने इनको गार्डनिंग एक्टिविटी करवाई, तो इन सब एक्टिविटी से इनका थोड़ा सा माइंड, इनका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, तो मैं यहाँ पर ये करवाती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा कोई नाराज़ हो जाए, उसका मूड कैसे आप चेंज करती हैं? बेसिकली यहाँ पर ऐसा हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। और मैं जब एक्टिविटी करवाती हूँ तो मेरी एक्टिविटी में कुछ लोग नहीं भी इंटरेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग वही एक्टिविटी करवाते हैं जो चीज़ इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मूड चेंज भी इनका हो जाता है, थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, हाइपर भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उनके मूड के लिहाज से उनको चेंज करते हैं। अगर जो चीज़ वो लोग उनको पसंद है, जो करना पसंद है, कलरिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो मैं वही चीज़ करवाती हूँ ताकि उनको अच्छा लगे। हम लोग ऐसे इसलिए तो नहीं आते ना कि हम लोग यहाँ पर अपने लिए आए, अपनी ड्यूटी पूरी करें तो हम लोग यहाँ पर चले गए। हम लोग उनके लिए आते हैं, उनके मूड को देखते हैं। अगर उनको कलरिंग पसंद है या उनका कभी मूड हो रहा है बाहर लेकर जाने का, तो मैं उनको बाहर भी लेकर जाती हूँ। मतलब आप उन्हें अपना बना चुकी हैं, इसलिए वो बहुत जल्द आपसे जो है। जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पर 3 इयर्स हो गए हैं। अब वो मुझे खुद को भी समझते हैं, मैं भी उनको समझती हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह के जो बात नहीं भी कर पाते तो वो अपनी बात को समझा देते हैं और हम उनकी बात को समझ भी लेते हैं। अच्छा, मैं देख भी रही थी कि आप उनको कलरिंग सिखा रही थी, हाथ पकड़ के कि इस तरह करनी है, और इतनी अच्छी कलरिंग वो लोग कर रहे थे, तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। जी, हम लोग इन्हीं के लिए आते हैं, तो इन्हीं को हम लोग करवाएंगे। इनका माहौल चेंज करते हैं, इनका मूड चेंज करते हैं, तो ये बहुत खुश भी होते हैं। एक दिन अगर मैं ऑफ़ कर लेती हूँ या ऑफ़ आ जाता है बीच में, तो फिर वो मुझे नेक्स्ट डे पूछते हैं आप नहीं आए थे, तो हमारी एक्टिविटी नहीं आज हुई, तो वो खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस रूम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आज हम मौजूद थे कराची के दारुल सकून ओल्ड एज होम में, जहां हमने आपकी मुलाकात करवाई यहाँ के रहने वाले लोगों से। अपनी मेज़बान सैयदा रिदा ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।